किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। आंदोलन तेज करते हुए किसान आज हरियाणा में सभी टोल नाके को फ्री करेंगे। किसान ये भी सुनिश्चित करेंगे कि फास्ट टैग मशीन भी इस दौरान काम ना करे। इन सब के बीच सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को लेकर किसान संगठनों से जुड़े लोग आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि किसान संघ बार बार ये कह रहा है कि सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिल रहा। किसान कानून हटाए जाने और एमएसपी को कानून का दर्जा देने से कम पर समझौते के लिए तैयार नहीं, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी को लेकर उनकी मांग तर्कसंगत नहीं। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सौरभ, आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसान कह रहे हैं कि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला, सरकार कह रही है हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, आइए बात कीजिए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आज बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम रखा गया है पैसे ट्रांसफर का, उसमें बीजेपी की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि किसानों तक डायरेक्ट पहुंचा जाए और उन्हें समझाया जाए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो दो फ्रंट्स हैं। एक तरफ बातचीत की भी बात करती है, दूसरी तरफ किसानों को अपने कानून के फायदे भी समझा रही है। इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का क्या रुख है? क्या कोई बात हो पाई आपकी? बिल्कुल, देखिए शारिक, बिल्कुल कल भी हमारी बात हुई थी और आज भी हमारी बात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की तरफ से किसानों को पत्र मिला है उसमें कुछ बातों पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एमएसपी है वो इन तीनों कानूनों का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में सरकार उस पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है और उस पर जो किसानों की मांग है, जो कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की है, वो तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा सरकार ने एक बात और क्लियर की है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको लेकर भी सरकार बात करने को तैयार है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन की बात सरकार ने अपने प्रस्ताव में नहीं की थी। लेकिन फिर जो बाकी बातें प्रस्ताव में लिखी हैं सरकार ने, वो वही बातें हैं जो सरकार अपना लिखित प्रस्ताव इन किसानों को भेज चुकी है। इन किसानों का कहना है कि इस प्रस्ताव में कोई नई बात नहीं है। 13 अक्टूबर को जब इनकी पहली बैठक हुई थी कृषि सचिव के साथ शारिक, उनका कहना है हमने उस दिन से लेकर के जो आखिरी बैठक हुई 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उन्होंने अपनी यही मांग बोली कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करिए, उसके बाद अब हमें बुलाइए, हमारे साथ बैठ के बात करके एक नया कानून बनाइए, तमाम चीजों को लेकर के उसमें इंक्लूड करिए, क्योंकि हम किसान और हम स्टेक होल्डर हैं। यही वजह है शारिक कि आज 2 बजे ये किसान संगठन वापस मिलेंगे। वो देखेंगे, सुनेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि आज किसान सम्मान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं 9 करोड़ किसानों को। 2-2 हजार रुपए मिलेंगे आज 9 करोड़ किसानों को। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं और उसके बाद ये लोग अपनी नीति निर्धारण करेंगे कि सरकार ने कल उनको पत्र में लिखा है कि आप तारीख बताएं, दिन बताएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो आज सारी नजरें इन किसानों पर रहेगी कि ये वापस सरकार से बात करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कल कुछ किसान नेताओं से शारिक बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि अब 1 महीना हो गया है आज से, आज इनका 1 महीना पूरा हो गया, यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज्यादा चिंतित नहीं दिख रही है इस रोड ब्लॉक को लेकर के, क्योंकि सरकार ये एक पत्र तो जरूर लिख रही है और मैसेज दे रही है कि नहीं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कि किसान बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और सबकी नजरें और किसानों की नजरें भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर रहेगी या उनकी जो कहते हैं उस पर रहेगी। उसके बाद ये लोग अपनी नीति निर्धारण करेंगे। शारिक, शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी की।